Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty at teacher and tutor. Today I'm going to make you learn about CSS, Cascading Styling Sheet, the second phase and part module of HTML. अब डिजाइनिंग में हम जिस पार्ट को वो लेवल में कवर करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक CSS. बिल्कुल. तो ये वो पार्ट है जो हमारे कार के फ्रेम के ऊपर जो हम कलर चूज करते हैं, जो हम अपने केक के ऊपर जो फ्लेवर लगाते हैं और हम अपने बदन पे जो कपड़ा पहनते हैं, ये वही मॉडर्न, वही फैशन और वही इसका आर्किटेक्चर है. इसकी बनावट हमारे घर में जो पेंट होता है वो फ्रेम के ऊपर लगा हुआ वो डिजाइन, वो कलर है जो उसको अट्रैक्टिव बनाता है. तो इसी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं CSS. तो चलिए आइए देखते हैं. ये वेब पेज को स्टाइल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS यूज होता है. CSS का मतलब कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट, इसका फुल फॉर्म है. पेज एलिमेंट्स, टेक्स्ट यानी लिखावट, बैकग्राउंड यानी कि आपका लेआउट, जिस तरह से आपका डेटा दिखता है उसको डिजाइन कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं आप CSS. क्या बोलते हैं बेटा? अब टाइप्स ऑफ CSS में आप ध्यान दीजिए. पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल. इनलाइन CSS में आप ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला है. आपने हेडिंग लिखा, हेडिंग लिख के आप बंद मत करिएगा, उसी में आप ऐड कर दीजिएगा स्टाइल. जैसे आप स्टाइल ऐड कर दोगे आपको डालना पड़ेगा प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, ठीक है, और वैल्यू. प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट और वैल्यू. तो आइए इसको बहुत करीब से हम लोग देखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ H1 आप ओपन किए, आगे स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू कर दिए. मैं शराफत के साथ यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ मैं डॉग टाइप लिख करके CSS बॉडी ओपन किया आपने. यहाँ पे आपने H1 हेडिंग 1 किया तो स्टाइल लगा दीजिए. क्या लगाएंगे आप? स्टाइल लगाते ही आप क्या चाहते हो? आप मुझे बताओ. कलर चाहते हो तो कलर लगा दो. कलर में आप डाल दो रेड. क्या डाल दोगे आप? कलर का मतलब होता है फॉन्ट कलर, पेन का रंग, जो सिर्फ खाली लिखावट का रंग चेंज करेगा. इसी के आगे आप आए और आपने लिखा बैकग्राउंड. क्या लिखा आपने? बैकग्राउंड यानी पीछे का कलर आपने कर दिया येलो. क्या कर दिया आपने? येलो. ठीक है. तुरंत बाद इसको आप बंद करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे माई फर्स्ट heading with CSS background. Background and font color. ठीक है. H2 में आप गए, स्टाइल आपने लगाया. कलर की जगह पे आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल तो कलर पढ़ रहे. यहाँ पे आप आना, फॉन्ट साइज क्या करोगे आप? फॉन्ट साइज को आप दे दो 12. ठीक. इसके आगे आप फॉन्ट फैमिली पे आ जाओ. किस पे आएंगे बेटा? फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन. इसके बाद फॉन्ट स्टाइल इटैलिक. क्या करोगे आप? इटैलिक. काम खत्म हो गया. बंद कर दिया. लिखिएगा माई फॉन्ट स्टाइल. माई फॉन्ट स्टाइल. ये आपका इनलाइन CSS. क्या था बेटा? ये क्या था? उसी लाइन में ओपन हुआ, उसी लाइन में बंद हो गया. उसके बाद से आप क्या क्लोज करोगे? बॉडी. क्या करोगे आप? HTML कंट्रोल से सेव करके एक फाइल नेम लीजिएगा. आज का फाइल नेम है CSS परवेज. HTML के नाम से सेव करिए. आ गया. डबल क्लिक करिए इस पर. ये देखिए फर्स्ट सेटिंग हो गया. बैकग्राउंड येलो हो गया, फॉन्ट कलर रेड हो गया और यहाँ इटैलिक हो गया. क्या हो गया? कोड पे जाइए, देखिए ना. पहला वाला क्या है? बैकग्राउंड रेड है. इसका कलर क्या है? सॉरी, फॉन्ट कलर क्या है? रेड है. बैकग्राउंड क्या है? येलो है. आपने जो भी लिखा है इसके बाहर वो आपका उस शेप में आ गया, उस कलर में आ गया. ठीक है ना? ध्यान रखिए इस बात का. अब वापस से अपने कोड पे जाइए. यहाँ देखिए इंटरनल CSS. अब वो तो खत्म हो गया. अब आप लगाओगे इंटरनल CSS. क्या लगाओगे आप? इंटरनल. वो लगा हुआ है पूरा. करके जाना है. आगे देखिएगा.
इंटरनल सीएसएस क्या पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने ये लगा लिया, अभी बॉडी क्लोज ना करो, मैं गुजारिश करूंगा बॉडी बंद ना करें, ठीक है, बॉडी बंद ना करें। यहाँ आप आए, एकदम ऊपर आ गए, ठीक है, बॉडी के ठीक बाद, और यहाँ पे पहले ही आपने क्या किया, स्टाइल लगा लिया, ठीक है। स्टाइल बंद नहीं होगा, स्टाइल अंदर रहने वाला है, और आपको जो भी करना है आप उसके अंदर कर लीजिए, और लास्ट में स्टाइल क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप आइएगा, और यहाँ पे कलर, ठीक है, कलर लगा लीजिएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि मैं जो कलर चूज करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो किस तरह से, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, हमारा यहाँ पे जो ग्राउंड था वो सिंपल था, और यहाँ पे जो करली है, क्या है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, और करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ चूज करोगे वो करली के अंदर चूज करोगे, करली, करली ब्रैकेट आपको पी के बगल में मिल जाएगा, आप यहाँ पे लिखो कलर, टाइटल के बाद इसको लागू करिएगा। ठीक है, मैं वापस से यहाँ लौटूंगा, और यहाँ पे सिंगल पेज के लिए आप ये यूज करते हो, बहुत ही अच्छी चीज है ये, और इसका इस्तेमाल आप कर पाओ, तो यहाँ से मैंने उठाया और क्लिक किया, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ कलर लगा हुआ है, ये जो ब्रैकेट बंद हुआ है ये ब्रैकेट बंद नहीं होगा, ठीक है, इसको बस संभालिएगा, ठीक है। सेम लाइन में भी आप लगा सकते हो पिंक, इसमें क्या होता है कि जो डेटा आप देने वाले हो सॉरी, नीचे आप हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको करना है पहले ही आप सेट कर दो कि आप ऐसा सा रंग आपके शेप में होगा। चीज़ ये भी तो होती है ना, कुछ लोग फॉर्मेट बना के देते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट है, अरे भाई शादी का कार्ड आप छपवाते हो ब्लैंक रहता है, गेस्ट का नाम तो आप ही लिखते हो ना, तो पहले से प्रिंट होता है कि नहीं होता कार्ड, तो आप ये प्री डिफाइन करो, पहले ही प्रिंट कर ले रहे हो, आप पहले ही सब चीजें रेडी कर ले रहे हो, फॉन्ट कलर ये होगा, बैकग्राउंड ये होगा, डिजाइन ये होगी, बस खाली लास्ट में क्या होगा, बॉडी में आपको मैसेज देना रहेगा, मतलब सिद्धि, इसी को बोलते हैं सीएसएस, क्या बोलते हैं। तो कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, यहीं पे फॉन्ट भी ऐड कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर लो, टाइम सी लो, तो अब आपका सर आप सेम लाइन में ऊपर जा रहे हो, नीचे भी जा सकते हैं एंटर दबा के, आप यहाँ से सोनाली नीचे पे जहाँ क्लोज हो रहा है वहां क्लोज हो रहा है, ऊपर तो ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एक लाइन दिखे लाइन वाइज, ठीक है। फॉन्ट फैमिली भी हो गया, फिर फॉन्ट साइज भी हो गया, फिर फॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है, ये सारे काम आपने कर दिए, पहले से ही कर दिए, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक और बात, आपने स्टाइल H1 किया, ये ध्यान रखिएगा, स्टाइल के बाहर है आपने H1 लिखा, वो केवल हेडिंग 1 पे अप्लाई होगा, इस पे, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद करते ही आप एंटर दबाओगे, इसके बाद ध्यान रखिएगा, फिर आप H2 लिखोगे, क्या लिखोगे आप, हेडिंग 2, फिर पैरेंथेसिस का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कलर, ठीक।
हेडिंग हो गया, हेडिंग 2 हो गया। पी फॉर क्या होता है? पैराग्राफ। क्या होता है बेटा? पी फॉर, बोल दो। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू, सॉरी सॉरी, ठीक है। इतना काफी मेरे ख्याल से, काफी है। बोलिए। चलिए, अब यहाँ पे आप स्टाइल क्लोज करके बॉडी में आ गए। बॉडी के अंदर आप लिखो H1, देखो फर्स्ट हेडिंग वाया CSS, ठीक है। हेडिंग 2 में आइए। पी फॉर पैराग्राफ, बस काफी है। सब क्या हो गया? बॉडी क्लोज ही सेव करिए। यहाँ पे आए F5, ये देखिए गया CSS। तो इसी की तरह हमारा CSS क्या है हमें समझ में आ गया। और हमने इंटरनल CSS लगाया, इनलाइन CSS लगाया। अब बारी आ रही है एक्सटर्नल CSS की, बारी आ रही है बेटा। तुरंत यहाँ से लिंक कोड कॉपी करिए, बस टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, समय का अभाव रहता है। इनमें आप अदर शीट पे जाकर के मल्टीपल पेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आइए, कंट्रोल एन दबाइए, कंट्रोल जी से पेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लगाओगे और ये लिंक जो है आपका इसी में लगने वाला है। यहाँ बॉडी में आप आ गए, देख रहे हैं आप स्टाइल शीट इंस्टॉल्ड स्टाइल डॉट CSS के नाम से फाइल से भी। पहले क्या करना सुनो, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है जैसे मैंने किया था। बस यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेना सोनाली, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी करिएगा, जो नया फाइल अभी आप खोली है ना, क्लिक करिएगा और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये फाइल ब्लैंक क्यों है? क्योंकि सेव नहीं हुई है, इसको आप सेव करिए और CSS में सेव करिएगा। क्या नाम है आपका? स्टाइल सोनाली, नहीं सोनाली स्टाइल खत्म, ठीक है। डॉट CSS चाचा, सेव कर दे 2 मिनट्स। सेव किया आपने। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, अब उस फाइल का जो आपने लिंक लगाया ना बेटा सोनाली, ये जो फाइल आपने लगाई ना, आपको यहाँ पे वो फाइल ऐड करनी पड़ेगी। इस पे आप आइए, नीचे आइए तेजी से, देखिए आपको लिंक रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। आपने ओपन किया लिंक, अंदर लिखा रिलेटिव होता है। क्या होता है इसका मतलब? कि मिलता जुलता। अंदर लिखा स्टाइल शीट, क्योंकि है तो स्टाइल शीट। और HREF मतलब हाइपर रेफरेंस। क्या होता है ये? क्या नाम है आपका? श्रेया। क्या है ये? हाइपर रेफरेंस। अंदर दे दिया स्टाइल डॉट CSS, बट यहाँ पे स्टाइल के अंदर जो नाम आपने लिखा है स्टाइल सोनाली, हाँ खत्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा, कंट्रोल S से सेव करिए, वापस जाइए F5 करिए। कोई बदलाव दिखा आपको? कोई चेंजेस नहीं? अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नाम है वो सही है गलत है। यहाँ पे आप आ जाइए, ये इस पे राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे आप आए, जैसे आप आएंगे 2 मिनट से, अब जैसे आप आएंगे इसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट करो, कंट्रोल V से पेस्ट करो। ये नहीं, काफी लंबा नाम हो गया और करना कुछ भी नहीं है आपको, बहुत सिंपल रहिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। कंट्रोल S से सेव करिए, मे भी एड्रेस बताना चाहिए, तो नहीं उठाए कोई बात नहीं, हम केवल इससे मतलब रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम गलत डाला सोनाली, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करिए, ठीक है, बदलाव नहीं हो रहा, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। सिलेक्टर पढ़ेंगे जिसमें एलिमेंट, क्लास और आईडी है। एलिमेंट में आप जानते हो, आपने एलिमेंट यूज करना सीख लिया है, आप एलिमेंट पे ही काम कर रहे थे। अब आप क्लास और आईडी, क्लास मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट नेम, कंट्री नेम, ये कॉमन वर्ड होता है, जैसे बॉय गर्ल कॉमन नेम है, बट बॉय में क्या, बॉय में मैं नाम दे दो फराज, गर्ल में सोनाली, बॉय में क्या लिख दो पूर्वांचल, ये सब क्या है, ये सब मेल नेम है, क्या बेटा। तो मैं क्लास नेम उठाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, और कुछ इस तरह से, ये देखिए सेलेक्ट किया, और ये इंटरनल इनलाइन सब में लगा सकते हो आप, कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, कॉपी करो यहाँ से जी, कॉपी करो, जाओ यहाँ से फटाफट इस वाले सी एस एस वाले पे, बना ली। यहाँ पे आप आए, कंट्रोल वी से आपने पेस्ट किया, क्या किया बेटा, ठीक, डॉट इंट्रो, क्या लिखा आपने, डॉट इंट्रो, डॉट इंट्रो में कर दिया। इसके बाद में आपने फॉन्ट साइज लिख दिया, यहाँ पे आपने कलर लिख दिया, आपने कलर रेड कर दिया, आपने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये लो, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, वापस जाइएगा सी परवेज वाले पे, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंट्रो नाम का डेटा आपको मिलेगा, इस पे अप्लाई नहीं हुआ, देखते हैं क्या इशू आ रहा है, बॉडी के अंदर हमने दे रखा है। ठीक, अपन से गलती कर, इंट्रोइड करना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंट्रो तो कर दिया है, इंट्रो में जब पी नहीं लगाया, पी पैराग्राफ होगा और एच पर हेडिंग होगा, तो एच टू लगाएंगे, सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एच टू कर देंगे हम लोग, ठीक है, इंट्रो सेव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज छूट रही थी हम लोगों से, हम लोग कोड पे वापस आएंगे,
अब इंट्रो नाम का जो वर्ड हमने यूज किया है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा कि सर इंट्रो में क्या दिक्कत है और आईडी में क्या दिक्कत है। देखिए, डॉट लगाते हैं हम लोग क्लास के लिए, हैशटैग लगाते हैं हम लोग आईडी के लिए। इसके लिए आइए करके देखते हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं। डॉट लगाएगा ना हमने, क्लास चाहिए, क्या था बताइए, क्लास चाहिए। अब हम लगाएंगे आईडी नेम। आईडी नेम काफी यूनिक होती है और अलग होती है, हैशटैग से रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बहुत सिंपल रहेगा, देखिएगा। मैं सीधे यहाँ जाऊंगा आपके लिए और यहाँ आऊंगा। यहाँ पे मैंने H1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हैशटैग करूंगा MD। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, नाम दिया, यहाँ पे एक नाम देना चाहता हूँ इस उसको। कलर मैं चूज करूंगा, एक सेकंड, क्या हो गया। हम लोगों का जो आईडी है सही जा रहा है फिर। हम्म कलर कर देते हैं इसको ग्रीन, बैकग्राउंड कर देते हैं येलो। ठीक है, P फॉर पैराग्राफ, MD नाम का पैराग्राफ जहाँ यूज होगा और पूरे डेटा में एक बार यूज होगा। और आप यहाँ पे MD लिखेंगे जब भी आगे इस वाली फाइल में, पैराग्राफ के अंदर MD। ठीक है, ठीक, यहाँ है, ये देखिए आया। तो इंटरनल एक्सटर्नल आपने सीखा, साथ में आईडी क्लास भी सीख लिया आपने। और मुझे लगता है कि कम नहीं है ये, आप चाहें थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और ऐसी कोई बाधा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, प्रॉपर्टी में हमने कलर लगा लिया, बैकग्राउंड लगा लिया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन और मार्जिन पैड, ये बाकी है। ये दो चीज लगा के आगे समाप्त कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए और सेकंड वाले शीट पे, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल अलग फाइल में इसका डेटा रखा है। अरे भाई, आप लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि आपको, लाइक मान लीजिए मोमोज का एग्जांपल है, मोमोज बनाना है तो चटनी अलग रखते हैं, तेल अलग रखते हैं, उसका डिब्बा अलग रखते हैं। जब कोई आता है तो उसको स्टीम करके मिक्सअप करके एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये आप अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग कुक कर रहे हो और गैस अलग अलग स्टोव बना होता है। ठीक है, खिचड़ी बनाने के दाल अलग बनाओगे, चावल अलग होगा। ठीक है, उसके बाद मिक्सअप करोगे आप, वही चीज यहाँ पे भी है। आपने कलर कर दिया यहाँ पे एमडी वाले पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल रहना है। और यहाँ पे आप डालोगे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन, अलाइनमेंट सेंटर कर दो, जो भी आप करेगा सेंटर पे रहेगा। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन थोड़ा सा ये होना रख दीजिए प्लीज, डेकोरेशन कर दीजिए, डैश डॉट लाइन थ्रू ओवरलाइन वेवी, सो डॉट डबल डबल कर दो, सही रहेगा। फिर यहाँ पे मार्जिन लगा दो, मार्जिन, पैडिंग, पैडिंग आपको पता है स्पेस देता है बिटवीन दो, पैडिंग 10 का। ठीक है, ये स्पेस के लिए बना हुआ है, कंट्रोलर से सेव करिए। चाहे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप नीचे कर सकते हैं एंटर दबाकर, ताकि आपको प्रॉपर दिखे कि स्क्रीन में, याद है, ये देखिए। ठीक है, ठीक, ऐसे करेंगे तो आपको सारा कोड एक ही जगह पे एक बार में आपको दिख जाएगा। कंट्रोलर से सेव करिए, वापस जाइए। ठीक है, हमने इसको ये लोग किया, इसको रेडी कर देते हैं। ठीक है, सेव करिए।
यहाँ से इसको बंद करना होगा एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। प्रेस किया अपने CSS पे अपग्रेड, सारा कुछ ओके हो रखा है, सेव किया। ठीक है, मेरे मार्जिन ठीक है, हमारा हेडिंग नहीं उठा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सिटी नेम ऑप्शन डाल देते हैं। हमारे कोर्स में से क्या मिस कर रहा है हमें देखना पड़ेगा एक बारी। फॉन्ट पैडिंग, अच्छा ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी। हमें ये लेके चलना पड़ेगा, डिविजनल लगाना पड़ेगा, उसके बाद से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, चलिए आईडी में चलाना मेल डालना पड़ेगा, इसलिए हमारा मेल हो जाएगा। ठीक है, और इस फाइल को हम यहाँ उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे डिफ, डिफ में हम आईडी डालेंगे, नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम कहीं पे दिया नहीं, यहाँ पे नेम दे रखे हैं, मेल लगा दिया। और ये कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड है वो इसको सरपास नहीं करता। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं उसकी, और इस वाले पेज पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक, इंट्रो क्लास में दे दिया आपने इंट्रो नाम का डेटा। अब इंट्रो में क्या दिया हमने, एक बार देख लेते हैं इसको। इंट्रो में हमने दे दिया है कौन सा, ठीक है, तो इंट्रो ही काफी था, डॉट इंट्रो। ठीक है, इसको सेव करिए और वापस जाइए, CSS उठा नहीं रहा है, नीचे कुछ इशू आ रहा है इसका, hashtag name, everything is fine. Let's check it out. डिफ को भी किया हम लोगों ने। ठीक है, हमने इसको अदर साइड पे लगा रखा है। ठीक है, यहाँ लगा रखा है, और यहाँ तो कोई गुस्ताखी हमने की नहीं, सब सारे कर देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक, हमारी पुरानी फॉर्मेट को पिक करने के बावजूद वो आईडी क्लास पे काम इसलिए नहीं कर रहा था, बिकॉज हमने उस पर एच लिया हुआ था, H1 H2, और चूंकि पहले ही हमने H1 H2 को फॉर्मेट कर दिया था, तो वो इस वजह से वो डिटैच कर रहा था, वो उस पर मैच कर रहा था ना, वो उस पर जिसको आपने पहले कोड कर रखा था ऊपर, उसी को केवल वो क्या कर रहा था, मैचअप कर रहा था।
तो हमको क्या करना पड़ा, हमें हटाना पड़ा। अब हम इसे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। वेलकम टू द वेब डिजाइनिंग। अब यहाँ पे आप आ चुके हैं। अभी यहाँ आने के बाद अगर आप चाहते हो तो यहाँ से ये देखो शेयर, आप यहाँ से H1 करते हो, अब करने करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर लो, कलर रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर येलो कर लो, ठीक। सेव करो कंट्रोल एस से, और इस कोड पे चले जाओ, यहाँ वाले पे, इस कोड पे। और तुम यहाँ आने के बाद CSS वाले में जाने के बाद, ठीक, इस बॉडी में ही अगर तुम चाहो तो यहाँ, ठीक, आने के बाद H1 ओपन कर दो और फर्स्ट क्या लिख दो, फर्स्ट। कंट्रोल एस करो, अब तुम रन कराओगे तो तुमको देखने को मिलेगा, मिल रहा है। क्योंकि ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, ये ध्यान रखना। वो दोनों में पार्शियलिटी नहीं करने वाला। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाओ, ये देखो H1 क्या है, वेलकम टू वेब डिजाइनिंग। और ये क्या है, फर्स्ट। ये भी H1, ये भी H1। तुम जो CSS लगाए हो, सिद्धि, जो CSS लगाए हो, वो H1 को क्या कर रहा है, जितना H1 वो पाएगा पूरे डिजाइनिंग में सबको कलर कर देगा। इसीलिए एक बार फॉर्मेटिंग करते हैं, इसीलिए एक बार क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे तुम क्या करो, देखो यहाँ जाओ CSS में, फिर H1 लगाओ, H1 फिर लिखो, ठीक है। सेकेंड कंट्रोल एस से सेव करो, वापस जाओ, ये देखो, देख रहे हो आप, जितनी बार यूज करोगे वो कलर उठाए, ठीक है। तो इसलिए भी H1 लगा रहे कि हमको उतनी बड़ी हेडिंग भी चाहिए और वही कलर वही फॉर्मेटिंग वापस चाहिए। याद है फॉर्मेट फिल्टर मेथड में जैसा रंग है सेलेक्ट करके वैसे रंग आगे चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसको करने के तुरंत बाद आप ये काम और भी करोगे तो ऐसा होगा, कुछ देखो ध्यान दो। यहाँ पे आप आए और वाले पे गए CSS वाले पे, और यहीं पे लगाओ मार्जिन। तो पहले लगाओ फॉन्ट साइज लार्जर कर दो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दो, ठीक। टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ रहे थे अभी हम लोग, डैश कर दो, कंट्रोल एस से सेव करो, वापस जाओ F5 करो, ठीक है। आपको दिखा कुछ अलाइनमेंट सेंटर पे आ गया फर्स्ट, और वो आपका सेंटर पे भी सेंटर पे है। यहाँ आइए, डैश आपने कर दिया। अब इसके बाद आप जाइए टेक्स्ट, इसके बाद मार्जिन, पैडिंग, ठीक है। क्या ध्यान दीजिए, कंट्रोल से फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसके बाद से सेव करेंगे, ध्यान रखिएगा। सेव करिए, वापस जाइए। तो देखा आपने, ये आपने तय किया है, ये देखो, ये क्या, ये डैश आपने चूज किया, इसको जूम करिए तो आपको डैश दिखाई देगा, वो डैशेज है, ये देखिए डैश है, आपने खुद ने लगाया है। यहाँ जाइए, लाइन थ्रू क्या लगाया आपने, इस पर डबल क्लिक करके इसको बैक स्पेस करिए, हटाइए। टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाइए, डबल, ठीक। कंट्रोल से सेव करिए। सीखा आपको, अंतर दिख रहा है, बोलो बेटा। और ये हटाइए फालतू, इसके अलावा जो आपने लगा रखा है ये हटाइए, ठीक है। यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम ब्लैक कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा, ठीक। और हेड को जो है कंट्रोल एक्स करिए, टाइटल के बाद बंद करिए, इसके बाद, टाइटल के बाद, गायब हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। फर्स्ट अलग हो गया, सेकंड अलग, और काफी बड़े में, क्योंकि मार्जिन पैडिंग आप ही है जो किया आपने। वापस जाइए, ये हाँ, ये पैडिंग है 10-10 का है, इसको एक एक कर दिए कितना,
Yes, also being allowed. Control S करिए. इंच हटाओ. This one सी डालो 1 इंच और 2 इंचेस. ठीक है. अब देखिए अब अप्लाई करेगा. हुआ. ठीक. आज का इतना काफी है मेरे हिसाब से. तब तक के थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली माय डियर स्टूडेंट. आप प्लीज इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें. ये आपका असाइनमेंट है. इसे करें आप प्लीज से. तब तक के थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली माय डियर स्टूडेंट. हैव अ ग्रेट डे. या ये भी. ठीक है. चलिए. थैंक यू.